ना हिंदू है खतरे में, ना हिंदुस्तान है खतरे में। हमें तो लगता है कि सोनिया गांधी का सुल्तान है खतरे में। देश का पैसा जो खराब होता है इलेक्शन के रूप में, वो नहीं होना चाहिए। एक छोटा इलेक्शन फिर उसके बाद एमपी का, ये सब इलेक्शन एक बारी में हो तो ज़्यादा बढ़िया है। उस पर खर्चा कम आएगा और देश को वो पैसा देश में लग सकेगा। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा कह रहे हैं। हाँ, कुछ खतरा है लोकतंत्र को, विपक्षियों से ही है। सर क्या कहना चाहेंगे एक देश एक चुनाव के ऊपर आप, क्योंकि जेपीसी के जो ना अध्यक्ष उन्होंने ये कहा है कि 99% जो लोगों की राय आई है ना वो इसके पक्ष में आई है, तो 2029 तक इसको हम लागू कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, जो 99% जो आई है ना, वो इसलिए आई है कि इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। नंबर एक फ़ायदा ये है कि देश का पैसा बचेगा, जो बार बार चुनाव पे जो खर्च होता है ना, तो वो बचेगा। दूसरा क्या है, जो इसकी सुरक्षा व्यवस्था में जो फोर्सेस हम लगाते हैं ना, उनको भी डिस्टर्ब नहीं होगा। उनकी जो एक्चुअल ड्यूटी वो ड्यूटियाँ करेंगे। और इसमें क्या होता है कि वो जब ड्यूटी में रहते हैं ना, तो बीच बीच में इलेक्शन होते रहते हैं, उनको बार बार यहाँ से उधर, इधर से उधर करते रहते हैं। इससे सुरक्षा बलों की छुट्टियों पे तो असर पड़ता ही है, लेकिन उनकी ड्यूटी पहले है ना, तो वो ड्यूटी करते हैं। कई बार उनके क्या होता है, कोई प्रोग्राम होते हैं, जैसे छुट्टी उट्टी का कोई ज़रूरी काम होते हैं, लेकिन चुनाव की वजह से उनकी कई बार छुट्टियाँ रद्द भी होती है। ये तो हो गई सुरक्षा बलों की बात। रही बात है दूसरा क्या है, देश का समय बचेगा, देश का पैसा बचेगा, तो ये बहुत अच्छा कदम है और ये हो जाना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, ये चाल है सरकार की, बीजेपी की चाल है ये। देखो, मैंने तो ये देखा, जितना भी कोई आदेश आता है ना सरकार की तरफ से, कोई आता है, विपक्ष ने हमेशा उसका विरोध किया है। ये नहीं देखता इसके फ़ायदे नुकसान देश के लिए क्या हैं, वो ये देखते हमारा फ़ायदा क्या है। खैर, राजनीति में ऐसा भी चलता हमारा फ़ायदा क्या है, लेकिन ये कहना है कि इससे छोटी पार्टियां ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। अगर आपके अंदर आपने कुछ किया है ना, अगर लोकल स्टेज पे जनता के लिए कुछ किया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो है अलग हो चाहे एक साथ हो। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, आप जनता की नज़रों में खरे उतरे हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, कांग्रेस राजी हो ना हो, मेन चीज़ है कि वहाँ पे जो वो प्रस्ताव पास होता है कि नहीं होता। कांग्रेस तो हमेशा, चाहे वो तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी सरकार के साथ खड़ी नहीं हुई थी, बाकी तो छोड़ो। जबकि जो सबसे ज़्यादा जो एक विपक्ष को जब सरकार के साथ कब खड़ा होना चाहिए, कब विपक्ष में होना चाहिए, वो भी उनको पता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में जहां हमने 1 और 11 एक यूनिटी दिखानी चाहिए थे, वो भी जो है पाकिस्तान के सुर में ला रहे थे। वहाँ के स्टार प्रचारक बने हुए थे यहाँ के कई नेता। तो ये सब है, तो कांग्रेस तो विरोध करेगी। चुनाव तो मोदी जी लड़ेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1-2 साल के बाद योगी जी उनको रिप्लेस करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। 1-2 साल के बाद? 1-2 साल तो मोदी जी और रहेंगे, लेकिन उसके बाद में योगी जी उनको रिप्लेस करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस या विपक्ष लगातार ये कहती आ रही है कि 75 ईयर्स हो चुके हैं मोदी जी के, अब जो है सो उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए और किसी को मौका देना चाहिए, ऐसा कह रही है। देखो, वो तब उनका कहना तब अच्छा लगता जो उनके पास कोई ऐसा नेता होता जो मोदी जी के जो है ना बराबर ना होकर के भी, अगर 75% भी होता तब भी उनको थोड़ा बोलने में वो रहना था। आज की डेट में निर्विरोध रूप से सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के मोदी नंबर 1 लीडर हैं, और जो है उनके समकक्ष अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। तो कांग्रेस का ये दावा मुझे तो ऐसे ही लगता है। भाई क्या बोलना चाहेंगे? एक देश एक इलेक्शन, अच्छी बात है। एक बात बताइए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या लग रहा है आपको इससे? और सरकारी जो महकमा है जो इधर से उधर भाग जाता है इन द सेंस इलेक्शन के टाइम में ड्यूटियाँ इधर से उधर हो जाती हैं। सिक्योरिटी, एक बात बताइए कि हमारी सेना का, हमारे सिक्योरिटी का यही काम रहेगा कि इस राज्य में जाओ, उस राज्य में जाओ। एक बार इलेक्शन हो जाएगा साल के अंदर, तो सिक्योरिटी भी कम लगेगी, खर्चा भी कम होगा, जनता का दिमाग भी कम लगेगा। तो विपक्ष जो कह रहा है कि छोटी छोटी पार्टियों को खत्म करने की साजिश है बीजेपी की, सरकार की। एक बात बताइए, छोटी छोटी पार्टियां तो वैसे ही खत्म हो रही हैं, जिसे कहते हैं रीजनल पार्टीज, वो तो वैसे ही खत्म हो रही हैं। इसमें कमियां किसकी हैं? पार्टियों की अपनी है। जैसे समाजवादी पार्टी रीजनल पार्टी है, छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी नहीं है, ठीक है। कांग्रेस है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन खत्म अपने आप हो रही है। तो इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। सर जरूरत क्यों है एक देश एक चुनाव की देश के अंदर? भाई साहब, मैंने क्या बोला? खर्चा कम नहीं होगा क्या? खर्चा कम होगा, हमारी सेनाओं का समय बचेगा, कर्मचारियों का समय बचेगा। कर्मचारी कौन होते हैं? या तो टीचर्स होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो उस समय में पढ़ा नहीं पाते हैं। एक साल के अंदर 3 या 4 इलेक्शन हो जाते हैं। कोई एमसीडी का इलेक्शन आ गया, कभी विधानसभा का इलेक्शन आ गया, कभी लोकसभा का इलेक्शन आ गया, तो वो क्या है? इसके अंदर जो निकाय चुनाव है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, तीनों साथ में ही होंगे फिर, जहाँ तक उम्मीद है।
फायदे मैंने आपको बता दिए। सर क्या कहना चाहेंगे, देश के अंदर में एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है, कुछ फायदा होने वाला देश को? वन नेशन वन इलेक्शन पे गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक कर रही है, ऐसा होना चाहिए। देश का पैसा जो खराब होता है इलेक्शन के उसमें इलेक्शन के रूप में, वो नहीं होना चाहिए। एक छोटा इलेक्शन, फिर एमएलए का और उससे फिर विधायक का और फिर उसके बाद एमपी का, ये सब इलेक्शन एक बारी में हो तो ज़्यादा बढ़िया है। उस पर खर्चा कम आएगा और देश का वो पैसा देश में लग सकेगा। वो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म करने की तैयारी है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा कह रहे हैं। हाँ, कुछ खतरा है लोकतंत्र को, विपक्षियों से ही है। विपक्षी, हाँ, विपक्ष के लोग आजकल उन बेचैनी में हैं, उनको सत्ता से बाहर हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इस टाइम वो ये चाह रहे हैं कि इस लोकतंत्र के अंदर कुछ गड़बड़ करना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र प्रक्रिया जो चल रही है, लोकतंत्र अच्छा चल रहा है, इसमें किसी तरह विघटन डाला जाए और उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। अच्छा, निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, तीनों को अगर एक साथ किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जनता के मन में डाउट नहीं रहेगा किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना है। कोई कुछ नहीं, जनता सब जानती है। आज की जनता मूर्ख नहीं है, वो बिल्कुल सही होगा अगर एक साथ इलेक्शन हुआ, खर्चा तो बचेगा और फिर इसको भी करना चाहिए और जो भ्रष्टाचार है उसको भी रोकना चाहिए। ये निर्णय सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, देश के अंदर में एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है, 2029 तक लागू करने की बात की जा रही है, इससे कुछ फायदा होने वाला देश को? ये तो भैया अब से पहले लागू होना चाहिए था कायदे में, तो पहले पूर्व सरकारें थी उनको कर देना चाहिए था, लेकिन वे सरकारों ने इस देश को लूटा और बर्बाद करने से अलग उनके पास वो कोई और मुद्दा नहीं था और आज भी वो उसी को दोहरा रहे हुए। तो वन नेशन वन इलेक्शन लाने वाले का मैं तो भाई स्वागत करता हूँ दोनों हाथ जोड़ के। मैं तो कहता हूँ कि इस देश की जनता का वो पैसा जो आज व्यर्थ जाता है चुनावों में, वो इस देश के विकास में लगे, इस देश की सेना में लगे, यहाँ बच्चों के काम आए, स्कूल में, स्वास्थ्य के। तो मैं बिल्कुल सब बहुत अच्छा निर्णय है। मैं तो ये कहूँगा कि ये अब से पहले आ जाना चाहिए था। छोटी छोटी पार्टियों को फायदा होगा या नुकसान होगा फिर? तो क्षेत्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी की कोई नुकसान नहीं, क्षेत्रीय पार्टी वाकई देश के अंदर से खत्म हो जानी चाहिए। खत्म हो जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब क्षेत्रीय पार्टी का नंबर आता है तो कहीं गोली चलवाते हैं, कहीं आतंकवाद करवाते हैं और आतंकवाद को चुन करके संसद तक पहुंचाने का काम क्षेत्रीय पार्टी का काम है। वो सपा पार्टी है उत्तर प्रदेश की, मेरे यहीं की, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान कौन है भाई? ये आतंकवादी नहीं थे गया, घोषित हुए आतंकवादी, कहाँ बैठे थे? संसद के अंदर बैठे थे। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा फिर? ये बात सुनिए, मैं आपसे बताऊँ एक बात, ना लोकतंत्र है खतरे में, ना संविधान है खतरे में, सियासत में पड़े हैं सारे बेईमान है खतरे में, ना हिंदू है खतरे में, ना हिंदुस्तान है खतरे में। हमें तो लगता है कि सोनिया गांधी का सुल्तान है खतरे में। सुल्तान खतरे में? ना राम है खतरे में, ना रहमान है खतरे में। सुल्तान कौन है? बात सुनिए पहले, ना राम है खतरे में, ना रहमान है खतरे में। भ्रष्टाचार से कमाया हुआ हराम का माल है खतरे में। चिंता उस हराम के माल की है। सत्ता इसलिए वो पाना चाहते हैं कि कहीं वो जनता के काम ना आ जाए। जो इन्होंने 56-57 सालों में जो लूटा ना इस देश को कांग्रेस वालों ने, तो आज उनको उस हराम के माल की चिंता है, जनता की चिंता नहीं। अगर यहाँ कोई भी बातें हो जाए, अभी देखा नहीं आपने राम मंदिर का सिलसिला तो इन्होंने उठा लिया, भाई चोरी होगी चोरी होगी चोरी होगी। कहने का मतलब चोर मचाए शोर, तो शोर मच रहा है इस चीज़ का कि राम मंदिर में चोरी होगी, लेकिन ये नहीं बताते कि राम मंदिर के विरोध में 22 वकील सिब्बल जैसे खड़ा करने वाले भी तो यही लोग थे। अगर उसके क्षेत्रीय पार्टी को लेकर चलो तो राम सेवकों पर गोली चलवाने वाले वही तो अखिलेश यादव को परिवार था। तो कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन का जो वो है बहुत अच्छा है। मैं तो ये कह रहा हूँ लास्ट में कि इस देश को अगर ज़रूरत है, यहाँ काम होना चाहिए, बेटियों की सुरक्षा के ऊपर काम होना चाहिए। मैं आऊँगा उसके ऊपर भी आता हूँ। बात सुन लो, बेटी की सुरक्षा के ऊपर भी काम होना चाहिए, दान पेटी की सुरक्षा के ऊपर भी काम होना चाहिए और मतदान पेटी की सुरक्षा के ऊपर भी काम होना चाहिए। तो वो जो लेकर के आ रहे हैं ये बहुत अच्छा वन नेशन वन इलेक्शन, भाई हम तो स्वागत करते हैं ऐसे। स्वागत करते हैं।